अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चो नाजरीन मीर हमीद तुंद खदमत बापत हाजिर तो आज पढ़ो नोबल इनाम की कहानी यह दुयम पैराग्राफ तो गोडथ वो नोबल इनाम दिन यमिक दोनवे तरफ अन ये तो ब्या यह नोबल अमन मेडल के दो तरफ नोबल अमन तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोरस अदब किस मैदानस मज मिलमुत इनाम 1913 मज सह किताब लिखम तम सज किताब नाव गीतांजलि ये पे तमिस यह दिन आमत। तो हमारे साइंसदानों में यह इनाम CV रामन को फिजिक्स में मिला था। तो सान हिंदुस्तान के साइंसदान यमो मज यह इनाम CV रामनस फिजिक्स मज दिन आमत। उनके अलावा तमिस अलावा दो और साइंसदानों तमिस अलावा बे दोन साइंसदानों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया। तो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना तो डॉक्टर चंद्रशेखरस ते आव यह इनाम नुमाया काम करनस पेठ दिन। ये दोनों एक उर्से से अमेरिका में रह रहे हैं। यम दोनवे साइंसदान वारिया काल पेठ अमेरिका मज रोजान और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते थे। अमेरिका चेन्नई यूनिवर्सिटी मज काम करान। मदर टेरेसा जुनून ये मदर टेरेसा यमो क्या कोर हिंदुस्तान में माजूर हिंदुस्तान मज मौजूर बच तो और कोड के मरीजों की खिदमत के लिए कोड के मरीजों के लिए गई मिंद लाद बीमार तम तिहज खदमत करने खतर के लिए अपनी ज़िंदगी वक़फ़ की तम खर्चो पन ज़िंदगी अमन मज इहज खिदमत मज इहज रोश रावट खेन चन अथी गुजर तम सारी ज़िंदगी। उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। तो मदर टेरेसा अथी खिदमत एवज यह इनाम दिन 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में 1998 मज आव यह इनाम दिन इक़्तिसादियात गई मईशत पैदावार माली हालत मुल्क तो तथ वन इक़्तिसादियात अमकिस शोबस मज हिंदुस्तान के अमृता सेन को अमृता सेन अमिस नाव अमिस आव नोबल इनाम दिया गया अमिस आव नोबल इनाम इस इनाम पर हर साल लाखों रुपये सरफ होता है। अत इनामस पे हर वरी लक्ष बदी रुपये खर्च गसान। इनाम को कायम करने वाले इनामस कायम करन वोल एल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। एल्फ्रेड नोबल सदिस नावस पे इनाम दिन सूडान रोजन वोल। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। यम पैदाइश ये जामत जन जाय सूडान राजधानी सूडान मुल्क यम राजधानी ना स्टॉकहोम 21 अक्टूबर 1833 मज जाव यह तत 1897 ईस्वीस मज 63 साल की उम्र में तो 63 वहरी उम्र यल इम सज वज उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल गसन गो यानी मूत अत उम्र मज मूत। एल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजिर थे। एल्फ्रेड नोबल इम मोल वालिद वन मोलिस ताजिर तुजारत करन वोल जो एल्फ्रेड के पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए थे। तो तम सद वक्त ये जामुत अमिस बच तो तम वक्त गुमत दिवालिया यानी अमिस ना पोस वोस तम अमिस लुटियामुत अमिस रूदमुत कह। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे। तो अम मोल एल्फ्रेड नोबल यह ज़बरदस्त यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे तम सठा पोड़मुत लिखमुत और ज़हीन थे दिमागी असल ज़हीन तेज़ मगर तुजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से मगर सह कर तुजारत मज तजुर्बा न आसन किन वजह की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ दो बैठे। ये अमिस बचाम पूंजी गई कैसा अमिस जमा रकम ठेलहन तो तम नश पे तमिस अथ छलन यह कैसा अमिस बेलनस गरस मज तो होड़ तुजारत मज तमिस तपर मकलिया यह गर कैसा तस बचत मकलिया
तो एल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए। युथुई वो एल्फ्रेड नोबल 9 वोहर वो तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये एल्फ्रेड नोबल 9 वोहर वो तो यमन आय यीचा गरीबी तो गरीबी सहित यम तंग आय तो यमो नुक पन वतन त्रित। वतन गो ये इंसान रोजान आस तथी तथ जाय वन वतन तो सह मुल्क नुक हम त्रित वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। अत पे गए हम सेंट पीटर्सबर्ग जाए। ये है शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। तो तथ ज़मानस मज रूस दारुल सल्तनत। कुछ अरसे तक तो एल्फ्रेड की तालीम घर पर ही हुई होती रही। कीचस कालस रोज एल्फ्रेड तालीम रोज तमिस घर से पे आय तमिस दिन घर मज रोज तमिस दिन। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए, युथी वो घर के तम माली हालत गई असल, तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। तो अम पत पोस अमन आय घर, माली हालत गई ठीक, यमो कर अम सज तालीम आय पत घर नेबर करना, यानी पत द्राव ये घर नेबर पढ़ने सोच। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया। पत वोत यूरोप सारे यूरोप दौर कोर और कई ज़बानें सीखी। हेचन कचा ताई ज़बान। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। वो लोग पन्निस मालिस सत साइंस के तजुर्बन मज वक़्त गुजारने। वो लोग अमिस तजुर्ब करान, ये लोग तम सत वक़्त। 29 साल की उम्र में जब वो इंजीनियरी और केमिस्ट्री में माहिर हो गए। 29 वोहर यलि वोत युगो इंजीनियरी तो केमिस्ट्री मज माहिर, तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। इम कर नाइट्रोग्लिसरीन पत दरियाफ्त। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। तो ग्लिसरीन के मिलावट वजह सहित कोर तम 1867 ईस्वी मज डायनामाइट ईजाद। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है। डायनामाइट एक किस्म बारूद आसान, बम तिथे क्या, जिसकी ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। डायनामाइटस अगर मामूली अमच मकदार आस पत लागन कुन जाए तो बड़ खुद बड़िस पहाड़स निवान तुलित। जो एल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई। तो एल्फ्रेड नोबलस लोकट बोय तम सुन मौतक वजह गो कि डायनामाइट फुट तो सह मौत। इसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक जाय पे बीकी जाय डायनामाइट ने बेहद मुश्किल था। ये सठा वोक, लेकिन एल्फ्रेड ने वो तरकीब भी ढूंढ निकाली। एल्फ्रेडन कोर सह तरकीब तम सती एक जाय पे बीकी जाय आव, जिससे इसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ ले जा सके। यम सती एक जाय पे बीकिस जाय आव हिफाजत सत। ये सत वो सोन क्लास आइंदा पढ़ो ब्रो।